सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप कोई एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस या फिर बैंकिंग या फिर रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखना और एंड में आप हमें बताना कि आपका क्या स्कोर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर, व्हिच रिवर वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हिच रिवर वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर इन 1921 बाय दयाराम साहनी। तो ये जो साइट है इसे क्यों कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे भारत का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। अब हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान पर है। वॉज फर्स्ट साइट डिस्कवर इन 1921 और ये कब डिस्कवर हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हिच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट साइट कौन से हैं? मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और लोथाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मोहनजोदारो लिखे या फिर राखीगढ़ी लिखे। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में राखीगढ़ी दिया गया है तो राखीगढ़ी ही होगा, और अगर राखीगढ़ी नहीं है ऑप्शन में तो आप मोहनजोदारो लिखो। देखिए, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट फाउंड सो फार इवन बिगर देन मोहनजोदारो। तो ये जो राखीगढ़ी है ये मोहनजोदारो से भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसे ही कहा जाता है द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट व्हिच साइट। ग्रेट बाथ कौन से साइट में पाए जाते हैं? चलिए बताइए, ऑप्शन एक बार देख लीजिए और बताइए कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। देखिए, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया जाता है। ग्रेट बाथ A large water tank likely used for ritual bathing was discovered at मोहनजोदारो in Sindh। तो ये जो ग्रेट बाथ है ये पाया जाता है कहाँ पर? मोहनजोदारो पर। और इसको यूज़ कौन सी पर्पस के लिए किया जाता है? रिचुअल बाथिंग के लिए। रिचुअल बाथिंग का मतलब होता है कि कोई भी पूजा पाठ यानी कि धर्म पूजा पाठ करने से पहले यहाँ पर वो नहाते थे और फिर वो काम करते थे। तो ये जो ग्रेट बाथ है इसलिए फेमस है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? मोहनजोदारो पर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपुल। इंडस वैली पीपुल को कौन से मेटल के बारे में पता नहीं था? देखिए, ऑप्शन एक बार देख लीजिए और बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपुल थे उनको कौन से मेटल के बारे में पता नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। देखिए, उनको कॉपर का पता था, ब्रोंज, गोल्ड, साथ ही में सिल्वर का भी उनको नॉलेज था। सिल्वर का भी नॉलेज था, लेकिन वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन के बारे में उन्हें कब पता चला? वैदिक एज में। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग वेद। तो ऋग वेद इज द ओल्डेस्ट वन। और अगर हमें अर्ली वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है, अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में जानना है, तो हमें ऋग वेद पढ़ना होगा। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हु फाउंडेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को किसने फाउंड किया था? देखिए, ऑप्शन एक बार देख लीजिए और इसका आंसर अगर पता है तो बताइए, और एंड में तो जरूर बताइए कि आपका 20 में से कितना नंबर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो बोध गया में जो हमारे बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, और वो 4 नोबेल जो ट्रूथ वो बताए हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट। इसको तो अभी हमने देखा था। तो बुद्ध को कहाँ पर एनलाइटमेंट मिला था?
कहाँ पर मिला था? बोधा गया, ऑप्शन सी। देखिए एक चीज याद रखना, बोधा को एनलाइटमेंट प्राप्ति हुई थी बोधा गया पर, और वो सारनाथ पे उन्होंने अपना पहला जो ज्ञान दिया था, और वो उनका जो देहांत हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। महावीर was the 24th and the last तीर्थंकर of which religion? तो महावीर जो कि 24th तीर्थंकर थे वो कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म was born in वैशाली and preached अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो जो हमारे महावीर थे ये कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हैं? जैनिज्म से, और ये जैनिज्म के फाउंडर भी हैं, और ये थे 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? वैशाली में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। द मगध एम्पायर्स कैपिटल वाज फर्स्ट एट व्हिच सिटी? जो मगध थे, मगध के पहले कैपिटल सिटी कौन से थे? पाटलिपुत्र, राजगीर और राजगृह, वैशाली और उज्जैन क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर और राजगृह। देखिए जो मगध जो था महाजनपद, तो उसका जो पहले जो कैपिटल था वो था राजगिरी या फिर राजगृह, जहाँ के रूलर बिंबिसार थे, और उसके बाद उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर्स अराउंड 322 बिफोर कॉमन एरा, guided by his mentor Chanakya, also called Kautilya. Move to the question number 11. Which battle led Ashoka to adopt Buddhism? चलिए इसका आंसर बताइए। Which battle led Ashoka to adopt Buddhism? किस बैटल के बाद अशोक बुद्धिज्म जो रिलीजन थे वो अपनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग वार। तो कलिंग वार ऑफ 261 बिफोर कॉमन एरा caused massive bloodshed which deeply affect Ashoka and led him to embrace Buddhism. Ashoka's edicts were mainly written in which script? तो अशोक के जो कथा है वो कहाँ पर लिखे गए हैं, मतलब किस स्क्रिप्ट पर लिखे गए हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राह्मी। Most of Ashok's edicts were inscribed in the Brahmi script, though some in the northwest use Kharosthi. Who wrote the अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? करेक्ट आंसर इज चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य also known as Kautilya wrote the अर्थशास्त्र, a treatise on statecraft, economics and military strategy. Move to the question number 14. Megasthenes was an ambassador of which Greek ruler to the Mauryan courts? And the correct answer is Seleucus Nicator. Megasthenes was sent by Seleucus Nicator to Chandragupta Maurya's court, wrote Indica. ये जो मेगास्थनीस थे ये एक पुस्तक यानी कि बुक लिखे थे जिसका नाम है इंडिका, डिस्क्राइबिंग मौर्यन सोसाइटी। और ये जो इंडिका है, इंडिका में उन्होंने क्या लिखा था? जो मौर्यन सोसाइटी थे उसके बारे में पूरा लिखा था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे गए हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. द गुप्ता पीरियड इज often called द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, mainly due to the progress in what? And the correct answer is option B, आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। तो गुप्ता पीरियड में आर्ट, साइंस और लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत हमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिले थे, तो इसीलिए इसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16. हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस गुप्ता एराज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर? तो गुप्ता जो एरा था उस समय का मैथमेटिशियन एंड एक एस्ट्रोनॉमर जो कि बहुत फेमस थे वो कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज आर्यभट्ट।
Aryabhatta, born in 476 Common Era, made major contributions to mathematics and astronomy, including work related to pi and earth rotations. Move to the question number 17. Kalidas, the famous Sanskrit poet, lived during whose reign? And the correct answer is option B, Chandragupta Vikramaditya. So Kalidas, the author of Abhigyanam Shakuntalam, is believed to have lived during the reign of Chandragupta II of Gupta dynasty. Move to the question number 18. Which foreign traveler visited India during the Gupta periods and wrote about it? And the correct answer is option B, Faihan. Faihan, a Chinese Buddhist monk, visited India during Chandragupta II's reign and record his observations about Indian society. Who was the last major ruler of ancient India, known as calling the Kannauj Assembly? And the correct answer is Harshavardhana. Harshavardhan ruled in 7th century Common Era from Kannauj and was a great patron of learning, and Huansang visit his court. तो जो हुएनसांग थे ये किसके कोर्ट में आए थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, दरबार. The famous iron pillar which has resisted rust for centuries is located in? The answer is Delhi, Mehruli. The iron pillar at Mehruli, Delhi dates to the Gupta periods and show the advanced metallurgy skill of ancient India. तो अभी आप बताइए हमें कि आपका कितना नंबर रहा 20 में से और कितना गलत रहा. तो